देश के सभी ब्राह्मण समाज के बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरा राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भगवान परशुराम। देश के तमाम सनातनियों को मेरा राम राम, नमस्कार। आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण इशू को लेकर लाइव हुआ हूं। नूपुर शर्मा, देश की बेटी, झांसी रानी का दूसरा रूप, इस धरती पर पैदा हुई। आज देश के सनातनियों को, ब्राह्मण समाज को जागना होगा। अगर नूपुर शर्मा ने कोई टिप्पणी या कोई बात रखी, उसका यह तर्क है कि वह जो लिखी हुई बात है वही मैंने कही। लेकिन जिस तरह देश का मुसलमान आज अशफाक उल्लाह खान को शर्मिंदा कर रहा है, हिंदू मुसलमान भाईचारे को खंडित कर रहा है और एक ब्राह्मण शेरनी को डराने का प्रयास कर रहा है, तो वो शेरनी अब डरेगी नहीं। ब्राह्मण समाज उसके साथ खड़ा है, देश का सनातनी उसके साथ खड़ा है। मैं नूपुर शर्मा को ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से, एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं। कन्हैया को सिर्फ इसलिए मारा कि कन्हैया ने उसका वीडियो शेयर किया, गलती से किया या नहीं किया। मैं नूपुर शर्मा का समर्थन करता हूं। वीरेश शांडिल्य, मैं करता हूं समर्थन। मेरा गला उतार कर देख लें। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान यह समझ रहा है कि वो बहुत बहादुर है, तो ललकारा मारकर आ जाए, ललकारा मारकर टाइम रख ले। हिंदुस्तान के मुसलमान ने यह बात तो साबित कर दी कन्हैया को मार के कि वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। रहे हिंदुस्तान में रहे हैं, लेकिन बोली पाकिस्तान की बोलते हैं। बोली आतंकवादियों की बोलते हैं, पाकिस्तान के लश्कर तौयबा जैसे संगठनों की बोली बोलते हैं, आईएसआई की। हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के साथ ही गद्दारी करते हैं। हिंदुस्तान की बेटी को मारने की साजिश रचते हैं और हिंदुस्तान में दहशत का नाच नचा रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को अब जवाब देने का टाइम आ गया। अब कहां गया जो है शाही इमाम साहब? अब कहां गया है देवबंद के फतवा जारी करने वाले? अब उन मुसलमानों को क्यों नहीं जवाब देते? कौन से कुरान में लिखा है किसी निहत्थे को मौत के घाट उतार दिया जाए? चलिए, आज मैं दो बातें करने के लिए लाइव हुआ हूं। मैं नवीन जैन, जिसने कश्मीरी ब्राह्मणों की बात उठाई और कश्मीर में गया और लोगों को 1 लाख रुपए देने की बात कही कि 1 घंटा जो लाल चौक से लाइव होगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, वो बताए, नवीन जैन बताए कि उसने इस नूपुर शर्मा, जो ब्राह्मणों की बेटी है, बहन है, मां है, किसी की बच्ची है, उस नूपुर शर्मा के लिए इस नवीन जैन ने क्या किया। रोहतक के ब्राह्मण, क्योंकि रोहतक दिल्ली के बहुत नजदीक है, रोहतक के ब्राह्मण पूछे इससे कि नूपुर शर्मा के पक्ष में आज तक नवीन जैन क्यों नहीं उतरा। आज चलते हैं उदयपुर, चलते हैं नवीन जैन, चल जामा मस्जिद का घेराव करने चलते हैं। नवीन जैन, तेरा तो एक बयान भी नहीं आया। नवीन जैन साहब, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो आप? आप अपनी बेटी, अपनी जो बच्ची है देश की, जिसने ब्राह्मणों का कितना बड़ा रुतबा बनाया, एक सच बात कहकर उस बेटी को मुसलमान ढाने की कोशिश करे और कन्हैया को जिस तरह मौत के घाट उतारा। क्या नवीन जैन आज तक तुम बोले? इस बात पर जरा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो बहुत जहर उगलते हो, अमित शाह जी के खिलाफ भी बहुत जहर उगलते हो। नूपुर शर्मा को लेकर आज तक आपने मुसलमान समुदाय के खिलाफ कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। क्यों? क्या किसी का प्रेशर है नवीन जैन आपके ऊपर? क्या नवीन तुझे किसी से डर लगता है? क्या नवीन जैन तेरा कोई हक्का है? जब तू अपने बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, किस तरह कन्हैया का जो है सर कलम कर दिया, मौत के घाट उतार दिया,
जिस कन्हैया ने सिर्फ नूपुर शर्मा का वीडियो शेयर किया था। पंडित जी, आपको बताना पड़ेगा, नवीन जैन साहब, आपको बताना पड़ेगा आपके ऊपर क्या दबाव है। ये मेरा वीडियो वायरल कीजिए। मैं बड़े लंबे समय के बाद आज लाइव हुआ हूं। मैं नवीन जैन आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। चलो चलते हैं, उदयपुर जाने का प्रोग्राम है मेरा। चलते हैं उदयपुर, प्रदर्शन करेंगे, जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, और चलिए आप जरा मुझे बता भी दीजिए, इतने दिन से मामला चल रहा है, आपने कहां जो है इस बात को उठाया, नूपुर शर्मा के पक्ष में कोई बयान दिया, वो मुझे बताएं, वो मुझे लाइव होकर भेजें। पता तो चले आपने इस इशू को कहां तक उठाया, और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया। क्या नूपुर शर्मा ब्राह्मण नहीं है? ना उठाने का कारण क्या है? कन्हैया के पक्ष में आपने क्या बयान दिया, वो भी दिखाएं। ये बताना पड़ेगा। और वहीं आज मेरा एक सुप्रीम कोर्ट को सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का सुरक्षा कवच है। सुप्रीम कोर्ट 132 करोड़ लोगों की न्याय का एक मार्ग है, जहां से सुप्रीम कोर्ट से लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डर निचली अदालतों पर असर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह नूपुर शर्मा को लेकर टिप्पणी की कि आपके कारण नूपुर शर्मा, आपके बयान के कारण इस देश का माहौल खराब हुआ, यह टिप्पणी नूपुर शर्मा और उसके परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है। यह टिप्पणी नूपुर शर्मा के परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह टिप्पणी नूपुर शर्मा के जिंदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मोड़ खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान हैवी हो गया। हिंदुस्तान के मुसलमान को एक हथियार मिल गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करता है उसका कोई मतलब है, जबकि अभी यह बात साबित नहीं हुई, क्योंकि ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता, ना ट्रायल हाई कोर्ट में चलता है। ट्रायल स्थानीय अदालतों में और सेशन में चलता है, सेशन कोर्ट तक चलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनी जाती है, रिट सुनी जाती है, अपील सुनी जाती है, रिवीजन सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं सुनता, ना हाई कोर्ट ट्रायल सुनता है। ट्रायल निचली अदालतें सुनती हैं, जहां सरकार केस बनाकर लाती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, उसके बाद डिफेंस की एविडेंस होती है, 313 जो आरोपी का बयान है वो होता है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होती है, उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस होती है कि कोर्ट सामने वाले जो अक्यूज्ड है उसको गिल्टी देता है या नहीं। न्याय का सिद्धांत है कि जब तक आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है आपको इनोसेंट समझ के ट्रीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को गिल्टी हुए बिना किसी आज की डेट में हिंदुस्तान की किसी अदालत ने नूपुर शर्मा को गिल्टी होल्ड नहीं किया। ऐसे में लॉ ऑफ द लैंड अपेक्स कोर्ट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? मैं लॉ अबेडिंग सिटीजन हूं, मैं हिंदुस्तान की न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान में अगर न्यायपालिका ना हो तो जंगल राज हो जाए, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी नूपुर शर्मा के खिलाफ की है, मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस टिप्पणी को जो है 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाएं, क्योंकि अदालत सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन कर सकती थी सरकार को कि नूपुर शर्मा के खिलाफ तुरंत जो है कोर्ट अरेस्ट करके चालान पेश करे, या इन्वेस्टिगेशन जो है ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन बदल सकती थी,
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे सकती थी, एनआईए को दे सकती थी, विजिलेंस को दे सकती थी, क्राइम को दे सकती थी, लेकिन डायरेक्ट टिप्पणी करने से सुप्रीम कोर्ट के बाद अब देश का जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो देश के अंदर हंगामा करेगा, वो देश में मौत का तांडव करेगा, वो निहत्तों को मौत के घाट उतारेगा। जो कन्हैया के दो हत्यारे हैं उन्होंने कहा हमें जेल की कोई परवाह नहीं है, तुम आगे से आगे इस मुहिम को चलाओ। ये तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से मैं को बताना चाहता हूं नूपुर शर्मा के शब्दों से भी ज्यादा खतरनाक है। इससे तो डायरेक्ट हमारा देश में आग लग जाएगी, जंगल राज हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करने की बजाय सरकार को हिदायत करता कि तुरंत जो है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके चलान टू कोर्ट किया जाए और अदालत को डायरेक्शन देता कि 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर नूपुर शर्मा के केस का फैसला प्रोनाउंस किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये जो है नूपुर शर्मा के कारण देश का माहौल खराब हुआ है, इससे नूपुर शर्मा शी इज नॉट सेफ नाउ। तो मेरी इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट विद फोल्डिंग एंड अपेक्स कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से मेरी मांग है कि रमन्ना साहब आप इसके ऊपर इंटरफेयर करें, सोमोटो कॉग्निजेंस लें, इस टिप्पणी को वापस करवाएं ताकि देश का माहौल बना रहे, स्वस्थ रहे, देश के माहौल, देश में जंगल की तरह आग ना लग जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और वहीं मैं नवीन जैन से भी कहूंगा कि वो आज तक नूपुर शर्मा को लेकर क्यों चुप था, इसके ऊपर भी वो अपना पक्ष और रखें। इतने दिन हो गए इस मामले को चलते हुए, नवीन जैन को किसी ने या तो रोका हुआ है या वो किसी के इशारे पर चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल के खिलाफ बोलते हैं, किसी के इशारे पर वो अमित शाह जी के खिलाफ बोलते हैं। कोई बड़ी जो है साजिश है। अदरवाइज तो कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए वो लड़ने के लिए जो है नवीन जैन 500-700 किलोमीटर दूर जा सकता है, 800 किलोमीटर। और नूपुर शर्मा के समर्थन में रोहतक से दिल्ली कितना है, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50-70 किलोमीटर का बॉर्डर है रोहतक का, रोहतक से दिल्ली का। आज तक वहां नवीन जैन जी नहीं गए। तो नवीन जैन जी ये पिक एंड चूज की पॉलिसी बंद करें। ब्राह्मण विद्वान है, मैं जो है वो बड़ी प्यारी लाइनें हैं, हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप सिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। मेरा ये वीडियो वायरल करें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। नूपुर शर्मा, वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। हमारी पूरी स्ट्रेंथ आपके साथ है नूपुर शर्मा, हमारी पूरी स्ट्रेंथ आपके साथ है, हमारी ताकत आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ी तन से, मन से, धन से जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छा वकील करके देंगे, हम खर्चा करेंगे, समाज को इकट्ठा करेंगे। आपके लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आप नूपुर शर्मा जी मेरा नंबर नोट अगर मिले, मेरा नंबर 8221953333 है। हम नूपुर शर्मा जी आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहा देंगे। और जो एक कन्हैया को मारने की साजिश रची, मैं उन कट्टरपंथियों को चैलेंज करता हूं वो खुलेआम, अगर वो इतने दिलेर, इतने खाते हिंदुस्तान की और काम करते हैं पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के इशारे पर, वो मेरे से टाइम रख लें। मरना तो एक दिन ही है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख लेते हैं। एक नेता दर्जी काम कर रहा है बेचारा, उसको आप झूठ बेवकूफ बनाते हो, उसको माफ देते हो और उसको मौत के घाट उतार देते हो निहत्थे को। अरे ये तो हमारे इतिहास में लिखा ही नहीं कहीं कि हम निहत्थे पर वार करें। तुम टाइम रखो, जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा, हम आएंगे। अगर हम ना आए, जैसे मैं वीडियो बनाकर बोल रहा हूं वैसे बोलें। देश का सनातनी, देश का ब्राह्मण नूपुर शर्मा के साथ है। जो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं फेसबुक पर, मैं फेसबुक पे अपनी बात कहने का शौक रखता हूं, अपनी बात करता हूं, दिल से करता हूं, मैं दिमाग से कोई बात नहीं करता।
मेरे पास जब मैं बोलता हूं, जब मैं संदेश देता हूं, जब अपनी बात रखता हूं, मेरे दिल में कुछ नहीं होता। वो एक दो लाइनें हैं, हम ना तो जुबां के मीठे हैं ना ही दिल के काले हैं, जो मन में है वही लब पे है। अब मैं अगर फेसबुक पर मेरे लाइव पर कोई टिक्का टिप्पणी कर रहा है, मैं उसका जवाब नहीं देता। वो खुश रहें, आबाद रहें, मेरी बात पर चिंतन कर लें, स्वस्थ आलोचना करें। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो जरूरी थोड़ी है मैं जबरदस्ती आपको सहमत कराऊंगा। आप मेरी स्वस्थ आलोचना करें, गाली ना दें, स्वस्थ आलोचना करें, अपनी बात रखें। हमें इतना बड़ा फेसबुक जो एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, इस पे हमारी बहू, बहन, बेटी, माँ सब सुन रहे हैं, इसको हमारे बच्चे सुन रहे हैं। आप इसमें गलत बात ना करें, नूपुर शर्मा का समर्थन करें। नूपुर शर्मा के पक्ष में जिला स्तर पर जो है सेशन जजों को ज्ञापन देने का काम करें। हर सेशन जज को एक ज्ञापन दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम। हर जगह जाकर इसको बात को रखें। और मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से मांग करूंगा कि नूपुर शर्मा को बुलेट प्रूफ कार दी जाए, नूपुर शर्मा को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए, नूपुर शर्मा जहां जाए स्टेट टू स्टेट उसको सिक्योरिटी दी जाए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि मेरी बात को, मैं ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने अनेक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आतंकवादियों तक के खिलाफ जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की। मैं ना कभी आतंकवादियों से डरा हूं, ना कभी राष्ट्रद्रोहियों से डरा हूं, ना एंटी सोशल एलिमेंट से डरा हूं। भगत सिंह ने कहा था जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे जाया करते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मौत इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आए, मेरी मौत इस भारत माँ के लिए आए, मेरी मौत इस भारत माँ की रक्षा के लिए आए, मेरी मौत देश में आतंकवाद का खात्मा करते आए। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मैं भगत सिंह नहीं बन सकता तो भगत सिंह की सोच पर पहरा दे सकता हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तरह राष्ट्र के लिए गोली खा सकता हूं। नूपुर शर्मा के बचाने के लिए, अपना शरीर का कण कण देने के लिए, अपने शरीर को छलनी कराने के लिए तैयार हूं। मैं नूपुर के लिए अपनी छाती अड़ा सकता हूं। मौत पहले मुझे छुए फिर नूपुर को छुए, ऐसी मेरी सोच है। जय भगवान परशुराम, जय हिंद, जय भारत।